क्या बात है दरबारी? महाराज जी हमका छोड़ के चले गए। नहीं, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। सेनापति जी, कहा फूल सिंह, आप तो हमेशा पिताजी महाराज के साथ में हुआ करते हैं। क्या बताओ फूल सिंह, रेखा के लिए हम लोग रतनगढ़ जा रहे थे। रास्ते में बहुत बड़ा हादसा हो गया। सुनो मेरी बात। कैसा हादसा? रहे थे वर को ढूंढ लो अजिया बेईमान से। के लिए हम लोग रतनगढ़ जा रहे थे। रास्ते में डाकू का दल मिल गया और तेरे पिता को जान से मार दिया मेरे लाल। और पिताजी की लाश? पिताजी की लाश वही वो लोग लेके भाग गए। नहीं मंत्री जी, ये बात मानने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं कर रहा। कसम भगवान की, कसम परमात्मा की, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। नहीं मंत्री जी, दरअसल बात ये नहीं है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम लोगों ने जो चाहा वही आज कर दिखाया। और सेनापति जी सोच लो, ये सब तुम्हारी चाल है। लाख में हमें बदनाम मत कर रहे। यही हकीकत है सेनापति जी। सुन मेरी बात, तू यही चाहता था।
छोटी मुँह बड़ी बात है न भूलू करो छोटी छोटी मुँह बड़ी बात है न भूलू करो हार देखा नहीं तुमने शमशीर की बाप तेरे तुम्हारा और मारो तुझे भेजू मुल्के अदम भेज हरामखोर घर से हमें बदनाम करता है तो तलबा का क्या दिल याद रख सेनापति, अगर किसी दिन वक्त मिला, और क्या करेगा हमरा अगर किसी दिन मुझे वक्त मिला तो तुम दोनों को ऐसा ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम भी याद करो। साले वो क्या करेगा? लायक रही न जाएगा तो हमका मजा अच्छा खाएगा, हमका मजा अच्छा खाने वाला अबे साले मर गया। फूल साला सिंह, हमरा को याद कर उस दिन छेड़ा को, देता है। याद कर उस दिन को। एक दिन तूने चंडालिन मुझे कहा था, आज तुझे चंडालिन का रूप दिखाती हूँ। वो तो दिख रहा है पहले से, अब भी कोई कसर बाकी रह गई है। अरे जो पत्नी अपने पति की नहीं हो सकी वो भला किसी की क्या होगी। तुझे तो तड़पा तड़पा के मारूंगी। और इसके सिवा तू कर भी क्या सकती है, क्या कर सकती है इसके सिवा तू। टलीबान! जाओ जी जल्लाद को बुलाकर इसी वक्त लाओ जी। और इसे ले जाकर जंगल में इसकी कत्ल करवा दो। बिल्कुल, मैं भी बुला रहा हूँ। बुलाओ। जल्लाद जल्दी रात दरबार में हाजिर हो। महाराज की जय जयकार हो। कहिए सेनापति साहब, हमारे लिए कैसे आदेश किया? एक साले जाओ जाओ, जैसे करने क्या वैसे साले फल पाएंगे। इसकी साले का कलेजा राख दोनों महारानी के सामने हाजिर करना। बहुत अच्छी बात है। फूल सिंह, सेनापति वह महारानी जी का आदेश है, किसको जाओ ले जाकर बियाबान जंगल में इसके कत्ल कर दो और नैन कलेजा निकाल कर महारानी को दिखाओ। आओ चलो, शौक से मेरा कत्ल कर दो जल्लाद, शौक से मेरा कत्ल कर दो, जरा भी मुझे उजर नहीं है। लेकिन अफसोस अफसोस सिर्फ एक बात का है कि आज के बाद मेरी बहन इस हवेली में अकेली हो जाएगी। आज के बाद ये लोग उस पर क्या जुल्म ढाएंगे मुझे भी नहीं मालूम। इसलिए जल्लाद, मैं तुमसे ये गुजारिश नहीं करता कि मेरी जिंदगी बख्श दो, सिर्फ हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूं कि तुमसे छुपाते हुए इस हवेली में अगर रहना तो मेरी बहन की इमदाद करते रहना, मेरी बहन को इन दरिंदों के हाथों से बचाते रहना जल्लाद। मरने वालों को इतना चिंतित होना भी नामुमकिन है।
आप चिंता मत करें, चलिए तुम्हें ले चल रहा हूँ बियाबान जंगल में, वही तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। ठहरो फूल सिंह, ये बियाबान जंगल है और यहाँ तुम्हारी कत्ल करके डाल दूंगा, शेर और चीता खा जाएंगे तुझे। हेलो, मंजूर है मुझे। जब अपने ही अपनों के दुश्मन हो तो फिर किससे फरियाद करना, किससे रहम की भीख मांगना। शौक से मेरा कत्ल कर दो जल्लाद, शौक से मेरा कत्ल कर दो। ये बोलो, कुछ खाना चाहते हो? नहीं जल्लाद। कुछ पीना चाहते हो? कुछ तमन्ना नहीं रही। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तैयार हूँ। नंबर 1, नंबर 2। ठहरो जल्लाद, ये लड़का निर्दोष है, इसको छोड़ दिया जाए। ये आकाशवाणी बोल रही कि ये लड़का निर्दोष है और इसको छोड़ दिया जाए। खैर, कोई बात नहीं। फूल सिंह, मुझे पहचानो, आपके समझ आपका ये वही बुलंद डेढ़ीवान है और राजदरबारी, तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन शर्त एक रहेगी कि तुम्हारे पैर के निशान तक इस नगर में नहीं दिखाना चाहिए। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं इस रियासत तो क्या इस राज के इर्द गिर्द भी कहीं नजर नहीं आऊंगा। अगर तुम कहीं नजर आ गए तो हो सकता है मेरे परिवार व बीवी बच्चों मेरे मारे जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ आपकी बातों को। आपका ये एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। आज तूने मेरी जिंदगी बख्शकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया जल्लाद। जा सकते हो, कभी मोड़ पे मिल जाए तो हमें भूलना नहीं। ठीक है जल्लाद, जाते जाते कपड़े तो लेते जाओ, वहां जाकर दिखाओगे क्या राज दरबार में। चलो दोस्तों, कभी इस रियासत का राजकुमार हुआ करता था और लोग जिस गली से गुजर जाता था लोग कहते थे वो देखो फूल सिंह की सवारी आ रही है। और आज मेरे नसीब ने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि न कोई रास्ता है और ना ही कोई मंजिल है। आखिर जाऊं तो कहां जाऊं? चाहकर भी दिल में मेरी बहन से मिलने की तमन्ना हो रही, लेकिन उससे भी नहीं मिल सकता। वह जालिम दुनिया और इस दुनिया के लोगों, आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने, क्या बिगाड़ा था मैंने जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है कि ये दुनिया ये महफिल और मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
इसी बियाबान की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अगर किसी नगर की तरफ जाता हूँ, किसी गांव की तरफ जाता हूँ, तो हरामजादा सेनापति ढूंढकर मुझे कत्ल करवा देगा। इसलिए मैं इसी जंगल की तरफ जाऊंगा। और किसको चुनाव हार दिए बेकरार का, उजला हुआ तराज हो अपनी मजार का। मैं काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, इस धूम से उठाता जनाजा बाहर आए दुनिया। हरिओम हरिओम। अब मुझे अपनी कुटी की ओर चलना चाहिए, क्योंकि बनारस काशीपुरी में वहां से मैं चल चुका हूँ और मुझे चलना चाहिए। मंगल भवानी अमंगल हारी, देवहु सदशिरति अरज बिहारी। मैं क्या देखता हूँ, घनघोर जंगल। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ देर यहीं पर भगवान का भजन करूं और इसके बाद आगे अपनी कुटिया चलूंगा। हरिओम हरिओम। क्या बतलाऊं, मुझे तो नींद आ रही है। मुझे अब यहीं पर विश्राम करना चाहिए कुछ। नहीं है, ना ही कोई रास्ता सुझाई दे रहा है। इतने बड़े बियाबान जंगल में आखिर जाऊं तो कहां जाऊं? खैर, और आगे चलता हूं, शायद कोई रास्ता नजर ही आ जाए। चल रहा हूं। शाह मालिक, इतना घनघोर जंगल, और जंगल में ऋषि राज अकेले यहां सो रहे हैं। क्या करूं? हाँ, एक बात है, मैं इनकी सेवा करता हूं। जब इनकी निद्रा खुलेगी तो मेरे बारे में जानने का प्रयास करें, तभी उसी वक्त मैं इनसे इस जंगल से निकलने का रास्ता पूछ लूंगा। शायद मुझे कोई मंजिल मिल जाए। चलो।